देखिए हम लोग 13.4 में मौजूद हैं। अब 13.4 के जो न्यूमेरिकल हैं वो जिस तरह के हैं वैसे बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं। वन बाय वन मैं क्वेश्चंस को अगर रखूं आपके सामने, जैसे फर्स्ट में 4 पार्ट दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है। न्यूमेरिकल क्या गिवन है सर? कि आपको रैंडम वेरिएबल गिवन है 0, 1, 2, 3 एंड 4 और प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 0 के लिए 0.1, 0.5, 0.2, 0 पॉइंट वो भी माइनस में है 1 एंड 0.3। तो उसने पूछा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये नहीं है। रीजन फॉर आंसर ये है सर कि नंबर एक, अगर आप देखोगे अगर ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, तो आपका P4 जो है वो माइनस में आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि जितने भी P होने चाहिए वो लार्ज देन 0। ये वजह है पहली पहली और आखिरी, मतलब एक भी जगह पे उन्होंने दो बातें कही थी। अगर समेशन Pi 1 होना चाहिए और ईच Pi लार्ज देन 0 होना चाहिए, ये कंफर्मेशन। तो इस वजह से मैं और आप कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे इसका फोर्थ पार्ट अगर देखोगे तो कुछ ऐसा है। ये z लिखा है, ये pz, x की जगह z कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है 0.3, ये 2 है, ये 0.2, ये 1 है, ये 0.4, ये 0 है, ये 0.1 और ये आपके लिए -1 है 0.05। ये गिवन है। अब सोचने वाली बात सबसे पहले यहाँ पर ये आती है कि भाई इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ दिख रही है हमें। अगर आप सम करें इसका p का 0.3, 0.2, 0.4, 0.1 और ये, तो सम आ रहा है 1.05, जो कि इक्वल टू 1 नहीं है। इस वजह से हम इसको भी मना कर देंगे कि ये नहीं है। ऐसे इसमें थर्ड पार्ट गिवन है। अगर आप थर्ड को देखेंगे तो थर्ड में भी आप जाएंगे तो थर्ड में क्या है कि नीचे जो वैल्यू है इस तरह से है। नीचे लिखा है 0.6, फिर 0.1, फिर 0.2। अगर आप इनको सम करेंगे फिर 0.9 आएगा, जो कि 1 से कम है, मतलब नॉट इक्वल टू 1। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये छोटे छोटे सवाल हैं। चलिए इनसे बाहर आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है सेकंड। जब आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल को तो समझ में काफी सारी बातें आएंगी। लिखा है एन अर्न कंटेन या बैग कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक। 5 रेड है सर और 2 ब्लैक। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, इसमें से हमेशा 2 बॉल ड्रॉ करनी। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो हो सकता है 0 हो सकता है 1 बॉल ब्लैक हो सकता है दोनों ही बॉल ब्लैक। 0 का मतलब होता है बोथ रेड। 1 ब्लैक का मतलब है 1 ब्लैक 1 रेड। वो निकाल रहे हैं ना। और 2 का मतलब है बोथ ब्लैक। यस, इस कंडीशन को वो लेके चल रहा है। अब अगर हम कहते हैं कि दोनों के दोनों ही इस जगह पर आपके लिए और मेरे लिए रेड है, तो रेड कितने हैं सर? 5। टोटल कितने हैं? 7। एक ब्लैक है, एक रेड है और टोटल 7 में से 2। और दोनों ब्लैक हैं तो इस जगह पर 2c2 अपॉन में 7c2। तो बस
इस तरह से आप यहाँ पर अपने px को फाइंड करके लिख लीजिए और आप देखिएगा इनका सम इक्वल टू 1 आ रहा होगा। दैट्स ऑल। यही छोटा मोटा काम करना है, बहुत बड़ा काम इसमें है नहीं, तो इजीली आप इस काम को कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ टेल obtained when a coin is tossed 6 times. What is the value of x? What are possible value of x? Sorry. अब सर x जो है वो डिफरेंस है हेड, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का। कब है? जब आप 6 बार फेंकते हैं। नोटिस करना, 6 बार अगर आप फेंकते हैं तो हो सकता है 6 के 6 बार हेड आए और टेल एक भी ना आए। हो सकता है 5 हेड और 1 टेल आए। हो सकता है 4 हेड और 2 टेल आए, 3 और 3 आए। हो सकता है 2 और 4 आए। हो सकता है 1 और 5 आए, और हो सकता है 0 और 6 आए। तो ये सबसे पहली चीज तो ये समझने की है। और एक्स इनका डिफरेंस है इस जगह। और डिफरेंस हमने मॉड्यूल में लिया है, नेगेटिव का हम घर नहीं रखेंगे। नेगेटिव वैसे जो लिखे हैं वो भी पॉसिबल नहीं, रियल नंबर्स में हम पॉजिटिव ही लेते हैं रैंडम को बेसिकली। तो इस जगह पर 6 माइनस 0 6 आएगा, 5 माइनस 1 4 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, 3 माइनस 3 0 आएगा, फिर ये 2 आएगा, ये 4 आएगा और ये 6 आएगा। जब आप देखेंगे तो एक्स क्रिएट हो जाएगा। इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, पढ़ के सुना रहा हूं और बुक में पढ़िएगा पहले आप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बस आपको सिर्फ ये बनाना, एक्स और पी एक्स, और चेक जरूर करिएगा कि ये 1 होना चाहिए, क्योंकि जब ये 1 होगा तभी डिस्ट्रीब्यूशन को हम वैलिड मानेंगे। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में कहता है सर, नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। दो, समझ लीजिए 2 कॉइन है। नंबर ऑफ हेड हो सकता है 0 हेड, हो सकता है 1 हेड, और हो सकता है 2 हेड। 0 हेड का मतलब है दोनों टेल, 1 हेड का मतलब है टेल हेड या हेड टेल, और दोनों हेड का मतलब है हेड हेड। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है 0 1 एंड 2। दो टेल का मतलब है, अच्छा टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी होती है 1/2। तो टेल टेल 1/2 इंटू 1/2 1/4। टेल हेड और हेड टेल एक तरह से कहा जाए तो 1/4 प्लस 1/4, दो केस है ना। तो यहां पर गौर करें 1/2 और हेड हेड 1/4, और देखो इन तीनों का अगर सम कर दिया जाए तो बनाएगा। ओके, इसी के सेकंड पार्ट में कहता है नंबर ऑफ टेल इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन। अगर 3 कॉइन है तो एन, अगर आपके पास 3 कॉइन है तो एक्स बनेगा 0 1 2 एंड 3, ऐसे होगा। ये कंडीशन हो 3 कॉइन के केस में। अब वो क्या कह रहा है कि आपको चाहिए इस जगह पर नंबर ऑफ टेल, 0 टेल, हेड हेड हेड, ये 0 का हो गया। अच्छा 1 टेल, टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी, ये 1 टेल का हो गया। 2 टेल, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, ये 2 टेल का हो गया, और ये 3 टेल का हो गया। इजी है। कोई इसको सोचना चाहे कि हेड 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 आ रहा है तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये 1/8। देखो 3 है ये ऐसे, तो 1/2 1/2 1/2 3 टाइम होगा, फिर 3/8 हो गया। ऐसे भी देखो ये 3 है तो इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, तीनों को सम करेंगे तो 3/8।
और टेल 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 1/2 1/2 1/2 1/8, और अगर आप इसका सम करो तो ये इक्वल टू 1 आएगा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही अगले पार्ट में जब जाओगे थर्ड में, तो उसमें लिखा है नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस। 4 टॉसेस नोट करिएगा। 4 टॉस का मतलब हो गया सर 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड और 4 हेड। ये पॉसिबिलिटीज है सर सोचने। अब 4 टॉस में सर बनाना भी कोई आसान काम नहीं, कि 0 का मतलब है टेल टेल टेल, ये है सर 0 हेड, तो 1/16 हो गया सर, 1/2 1/2 1/2 4 टाइम। अच्छा अब वो कह रहा है 1 हेड, गौर करें TTH TTHT TH, H को सरकाए जाओ आगे की ओर, सोचना उतना भारी नहीं पड़ेगा। ये देखो आपके लिए 1 हेड हो गया, और हर लाइन देखो 4 है ये। तो इसको निकालोगे प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 1/16, इसको निकालोगे सेम, तो 4/16 हो जाएगा, 1/4 कह लो। ओके, फिर सर 2 हेड। अब 2 हेड के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, 2 हेड के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत मैंने करी HHTT से, HTHTT, ठीक है जी। मैं इसे अभी फिलहाल इस जगह पर HTTH इनको चेंज किया फिलहाल। फिर ऐसे ही THHT इसको शिफ्ट किया। फिर गौर करें THTH इसको लिया। अभी और भी बनेंगे, एक और बनेगा अभी हमारे पास TTHH, ये। तो सारे बंदे अपने आप में इस जगह पे मैंने लिख दिए। तो ये 6 है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6/16। एक केस का 1/16 होगा, तो 6 सेम। अब देखो 3 का मतलब है 3 हेड, तो HHT HHTH इसको सरकाए जाओ बस, खाली एक एक अकेला है ना, HTHH, और लास्ट में सर THHH, तो वो 4 हो गई, इसलिए 4/16, और लास्ट में 4 हेड HHHH। ये 16 केस हो गए सर। काउंट करो तो ये 6 है, ये 4 10 है, ये 4 14 है, और ये 15 है, और ये 16 है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। सेम कंडीशन अगर हम बात करें सैंपल स्पेस की, तो 16 केसेस हो सकते हैं। इस जगह पे देखो 1/16 टोटल करोगे तो बनाए, ये है डिस्ट्रीब्यूशन आपकी। इसी कड़ी में आगे चलें तो हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व है, चार्ट बना हुआ है। अगर मैं दिखाने लग जाऊं, चलो मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन तो खैर आप बुक में देखिएगा, सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, लिखा है सर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। नोट करना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। 2 डाई है आपके पास। अब सक्सेस किसे काउंट कर रहा है वो, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, और सेकंड लिखा है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। ये कहानी को वो रिपीट कर रहा है, नंबर ग्रेटर देन 4। और हमारे लिए और आपके लिए जो चीजें
तो देखिए, नंबर ग्रेटर देन 4, ये हो गई थी। देखिए, 3 बातें हो सकती हैं, लार्ज देन, इक्वल और लेस। अब नंबर ग्रेटर देन 4 किस में, एक डाइस में या दोनों में? मेंशन नहीं है। दोनों में भी हो सकता है और एक में भी हो सकता है और एक में नहीं भी हो सकता। तो 0 का मतलब है नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन बोथ डाइस। किसी में भी 4 से अधिक नहीं है। तो गौर करो, ये केस है, हमने पकड़ लिया, कैसे पकड़ा, 1 को पकड़ लिया। तो देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। फिर 2 को पकड़ लो, 2 1 2 2 2 3 2, बस, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, 2 4। कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे 3 को पकड़ लो, 3 1 3 2 3 3 3 4। ऐसे 4 को पकड़ लो, 4 1 4 2 4 3 4 4। तो गौर करो, यहां से 4, यहां से 4, यहां से 4 और यहां से 4, 16 दिख रहा होगा, 16, 16/36। क्योंकि 2 डाइस को फेंकने पर सैंपल, टोटल सैंपल होते हैं 36, 6 का स्क्वायर। एक डाइस में 6 स्पेस होते हैं, सैंपल स्पेस। सबसे पहले हमने निकाला नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन बोथ डाइस। फिर नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, 1, कि एक डाइस में हो, क्या हो, नंबर ग्रेटर देन 4, एक डाइस में। ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त सवाल है, एक डाइस में। इसलिए ये जो चीजें बनी है बहुत समझने की है। तो देखो 1 5 लिखा, 2 5 लिखा, 3 5 लिखा, 4 5 लिखा, 1 6 लिखा, 2 6 लिखा, 3 6 लिखा, 4 6। तो आप देखो सेकंड नंबर की डाइस में लार्ज देन 4 है, एक में। ऐसी मैंने इनको रिवर्स कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं कि खाली फर्स्ट में, सेकंड में हो, फर्स्ट में ना हो, किसी एक में। देखो इसको रिवर्स कर दिया हमने। जब तक ये सोचोगे नहीं कैसे बनाओगे। और यहां पर अगर आप ध्यान देंगे दोबारा से, तो 16 केस है। ओके होगी। और तीसरा क्या होगा सर, 2। मतलब 2 का मतलब है नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस में मोर देन 4 होने चाहिए। तो मोर देन 4 नंबर कौन है, 5 और 6। तो बना लो, 5 6 5 5 6 5 6 6। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो 4 केस हैं देखो ये। तो आपने 4/36 1 भाई। तो समझने की चीज क्या थी कि 2 डाइस हमारे पास थी। उसने कहा कि नंबर ग्रेटर देन 4, आपने कहा दोनों में ना आए, आपने कहा एक में आए, फिर आपने कहा दोनों में ग्रेटर देन 4 आए। तो सोचो कि एक में भी 4 से बड़ा नहीं हो, तो 1 2 3 4 से बनेंगे पेयर। तो बना दिया आपने, 1 1 1 2 1 3 1 4। ये मान लो फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है, 4 केस। ऐसे 2 से बना दिया आपने, 2 1 2 2 2 3 2 4। ये फर्स्ट डाइस, ये सेकंड डाइस है। ऐसे ही 3 से बना दिया, 3 1 3 2 3 3 3 4। ये फर्स्ट डाइस, ये सेकंड डाइस है। ऐसे ही 4 से बना दिया। जब तक ये सोच नहीं पाओगे, तब तक 16 और ये 4, इस तरह की चीजों को रटने का फायदा नहीं। फिर हमने कहा एक में 4 से ज्यादा हो और एक में ना हो। तो ज्यादा का मतलब क्या है, 5 और 6। तो गौर करो, 5 1 5 2 5 3 5 4, 6 1 6 2 6 3 6 4। इसी को रिवर्स कर दो, इसी को रिवर्स कर दो, क्योंकि हमने कहा ना एक इधर हो या इधर हो। तो 1 5 1 है तो 1 5 कर दो, 2 5 2 है तो 2 5 कर दो, 3 5 है तो 5 3 कर दो, 4 5 है तो 5 4 कर दो। तो देखो ये भी आपके लिए बन गए केस। और दोनों में मोर देन 4 हो, तो 5 और 6 ऑप्शन है। तो 5 6 5 5 6 5 और 6 6। देखो चार, दो ये बन गए, दो ये बन गए, 4। तो जब ये सोच पाओगे, तभी आप यहां पर 16, किताब में नहीं लिखा होगा ये चीज कहीं, वो तो बस वैल्यू लिख देते हैं। अब आप सोचते रहो ये 16 है कैसे। जब ये सोचोगे तभी ये नीचे की चीज का मतलब, वरना फायदा ही नहीं है प्रोबेबिलिटी करने का।
प्रॉब्लम यही तो है, क्योंकि अगर ये चीज पेपर में नहीं आ रही है तो आसान क्वेश्चन काउंट हो रहा है, और पेपर में आ रहा है तो ये भारी हो रहा है। इसीलिए भारी आसान कुछ नहीं, आप क्वेश्चंस करते जाइए, लेवल अपने आप बढ़ता जाए। ये सोचने का भी टाइम लगता है कईयों को, और अगर ये क्वेश्चन ना किया हो और पेपर में आ जाए तो चाहे मैं चाहे आप, हम दोनों ही गड़बड़ करने की सूरत में। और जब बना लें तो चेक कर लें कि इन तीनों का सम 1 होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ओके है। ओके, देखो मैं सक्सेस और फेलियर करता हूं, दो डाइस आपके पास है। हम यहां पर ये कह रहे हैं सर कि P जो है 4 या 4 से कम, तो गौर करें 4/6, 2/3, और 4 से अधिक 5 और 6 होते हैं तो 2/6, Q की वैल्यू 1/3। मोर देन 4, नॉट मोर देन 4। इस कंडीशन में भी जा सकते थे, बस केस पता होने चाहिए हमें कि कितने होंगे, क्या होंगे। हमारे पास दो डाइस हैं, एक एक में भी 4 ना आए, सॉरी 4 मोर देन 4 ना आए, तो यहां देखो मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखा है पी एक्स आर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो मोर देन 4 तो ये होगा सॉरी पी, क्योंकि जो पूछा जाएगा वो पी होगा ये, और ये क्यू होगा। तो फॉर्मूला है देखो यहाँ पर पी की पावर 0 और क्यू की पावर 2, ये हो गया देखो 2C0 का मतलब 1, P0 का मतलब 1, और क्यू स्क्वायर का मतलब 2/3 का स्क्वायर 4/9, ये आ गया। फिर गौर करो, एक 2C1 P की पावर 1 Q की पावर 1, 2C1 का मतलब 2 होता है, P का मतलब 2/3, Q का मतलब 1/3, और देखो 4/9, इतनी आसानी से आ गया। और दोनों जगह 2C2, गौर करो 1/3 का स्क्वायर 1/9, याद, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल सा काम है। आप डिस्ट्रीब्यूशन को चाहें तो बाइनोमियल से करें, क्योंकि 13.5 करने के बाद 4 और 5 में अंतर ही खत्म हो जाएगा, ये 0, ये 1 और ये 2, तो n इज इक्वल टू 2 है। p का मतलब जो न्यूमेरिकल में पूछा गया है। सक्सेस क्या है, मोर देन 4, तो मोर देन 4 दो बंदे होते हैं 5 और 6, 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2/6, 1/3, और q इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 1/3, 1 माइनस p, 2/3। अब जाइए इसको लेकर, तो बाइनोमियल का फॉर्मूला है पी एक्स इज इक्वल टू एन सी आर, एन की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 0, तो 2C0 पी की पावर 0 और Q की पावर 2 निकाल लीजिए, यहां वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/9। फिर Px1 2C1 P की पावर 1 Q की पावर 1, इसको सॉल्व करिएगा 4/9 आएगा। ये मैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही करना पसंद करूं, ये तो मैंने देखो कर दिया है नीचे आपके सोचने के लिए कि भाई ये 5 5 5 बना के सोच लिया मैंने, कर दिया मैंने, लेकिन हमारा बेस्ट तरीका वैसे वही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, न्यूमेरिकल क्या कहती है, कहती है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 60 डिफेक्टिव, मतलब सर 60 अगर डिफेक्टिव है तो 24 जो है वो ओके अच्छे वाले बल्ब है, नॉट डिफेक्टिव। आगे कहता है अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। देखो 4 निकालने हैं सर, 4 और 5 बनेंगे रैंडम वेरिएबल। 0 का मतलब एक भी डिफेक्टिव ना हो, 1 का मतलब एक डिफेक्टिव, 2 का मतलब 2 डिफेक्टिव, 4 में से 2, नोट करना, 4 में से 2, 3 का मतलब 4 में से 3, और 4 में से चारों डिफेक्टिव। देखो मैंने यहां पर इससे काम किया, इससे क्या बनेगा, डिफेक्टिव बल्ब वो आपका पी होगा, जो पूछा जाएगा वो पी है, तो 6/30 1/5, और क्यू निकालना है तो 24/30 कर लो या 1 - 1/5 कर लो, एक ही चीज है।
और n इजिकल टू कितना है 4, 4 डिफेक्टिव। अब आप देखिए आसान तरीका क्या बना। मैंने कहा भाई एक भी डिफेक्टिव ना हो, 4c 0, p की पावर 0, q की पावर 4, मतलब इस जगह पे सर q का मतलब 4/5 की पावर। और कोई वैसे दिमाग लगाए कि एक भी डिफेक्टिव ना हो, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो Q Q Q एंड Q चारों अच्छे वाले बल्ब निकाल लिए, 4/5 4/5 4/5 4/5। कोई कहे जी एक डिफेक्टिव है, मान लो डिफेक्टिव को D से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन डिफेक्टिव को N से रिप्रेजेंट। एक डिफेक्टिव है DNN, चार में से NDNN, ये बनाने में समय लग जाता है, इससे भी आंसर आएगा, वही आंसर है। ये हो गया सर चार केस। एक का निकालो पहले तो आप। डी का मतलब डिफेक्टिव का मतलब हो गया सर आपके लिए 1/5, नॉन डिफेक्टिव का मतलब 4/5 4/5 4/5, ये हो गया सर आपके लिए कुल मिलाकर 64/6 to 5। लेकिन चार केस है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। देखो ये देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे अच्छा ये सोचो कि 1, 4 में से 1, p की पावर 1 q की पावर 3, एक डिफेक्टिव और 3 नॉन डिफेक्टिव। ऐसे ही 4 में से 2, 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव। वरना वैसे सोचने बैठ जाओगे तो आपको फिर समय लग जाएगा कि भाई 2 डिफेक्टिव हैं और 2 नॉन डिफेक्टिव हैं, अब इनके केस बनाने बैठ जाओगे समय लग जाएगा। 6 केस बनेंगे। आप बनाने बैठे, आपने कहा जी मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, मेरे बस का नहीं है वो फालतू फालतू काम करना। मेरे बस का तो यही है, अगर करवा सकते हो तो यही करवाओ मेरे से। आपका फिर एक चीज मिसिंग हो जाएगी, ये वाला आप सोच ही नहीं पाओगे। देखो ये बनाने में ये 6 केस होंगे ऐसे, और देखो 6 अपने आप आ गया। 4c2 की वैल्यू 6 होती है, अपने आप आ गया। उसने कहा 3 डिफेक्टिव हो और एक डिफेक्टिव नहीं हो, तो आप देखो ये आपने कहा 4 केस बनेंगे। ऐसे करने से काम तो हो रहा है, पर सोचना भी तो बहुत पड़ेगा। 4 देखो 4 है यहां पर, तो बेस्ट तरीका क्या है सर, 4c3 p की पावर 3 एंड q की पावर 1। आप देख लो p की पावर 3 एंड q की पावर, इससे निकलेगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल को मैंने मिक्स कर दिया, 13.5 को मैंने 13.4 में ही मिक्स कर दिया। कोई बैरियर नहीं है पेपर में कि 4 को 4 से करना है, 5 को 5 से करना है। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से करना बस। क्वेश्चन नंबर सर 7 पढ़ के सुनाता हूं। अ कॉइन इज बायस्ड, नोट करना, पहले ही कह रहा है बायस्ड, मतलब कॉइन जो है उसने हेर फेर कर रखा है, गड़बड़ कर रखी है कॉइन। शकुनी समझ लीजिए क्या गड़बड़ कर रखी है। हेड इज 3 टाइम एज लाइकली अकर एज टेल, हेड के आने के चांसेस 3 है टेल के मुकाबले, 3 टाइम। तो एक तरह से कहा जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई, और ना आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है नॉर्मल में। इस न्यूमेरिकल में देखो कहानी क्या बदली है और क्या सोच के साथ है। इस क्वेश्चन की ये यूएसपी है, विशेषता। क्वाइन इज बायस्ड, अगर ये अनबायस्ड होता तो हेड आने की भी 1/2 होती है और टेल आने की भी, लेकिन ये बायस्ड है, चालाकी हो रही है इसके अंदर। वो कह रहा है कि हेड जो है 3 टाइम ज्यादा चांसेस हैं टेल आने के, टेल के मुकाबले हेड आने के 3 गुना संभावना है, 3 टाइम पॉसिबिलिटी है। तो इस जगह पर गौर करें, ये चीज सबसे मेन है। और न्यूमेरिकल में आगे कहता है इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, सिर्फ 2 ही बार कॉइन को फेंका गया, 2 ही बार, 2 ही बार, नोट करना, 2 बार फेंका गया। और 2 बार फेंकने पर वो ये कहता है सर कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल। तो 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल, खत्म बात। 0 टेल मतलब हेड और हेड,
वन टेल TH और बोथ टेल TT। तो HH इसकी प्रोबेबिलिटी आसान है, HH निकालना है तो भाई H की प्रोबेबिलिटी आपको दिख ही रही है कितनी है, 3/4 है। 3/4 इंटू 3/4 हेड आने की 3/4 3/4 यहां पर आपके लिए आ गया, इस जगह पर मल्टीप्लाई करके 9/16। फिर PH सॉरी TH तो गौर करें 3/16 3/16 6/16। फिर TT 1/4 1/4 1/16 हो गया। लेकिन कोई बंदा कहे जी मैं इसे बाइनोमियल से करना चाहता हूं, तो गौर करें बाइनोमियल में P क्या होगा और Q क्या होगा और N क्या होगा। N तो पता है 2 होगा, लेकिन P हमेशा वो होता है जो पूछा जाता है। टेल पूछा गया है तो टेल की प्रोबेबिलिटी सर 1/4 है। नोट करना, टेल पूछा गया है, लास्ट में लिखा है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल। तो ये डिसाइड करना पड़ता है P किसे माने और Q किसे माने। ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ी चीज है बाइनोमियल में। अब देखिए आप, एक भी टेल ना आए दो में से, अगर आप मिलाओगे डिस्ट्रीब्यूशन मैच कर जाएगा। एक टेल आए, दो टेल आए, और अब मिलाओ देखो आप, बड़ी मेहनत करी हमने, देख लो ये रहा 9/16 3/8 और 1/16। ऐसे सोचना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और क्वेश्चन में पूछा गया के निकालो। तो आपको पता है कि जो P होता है उनका सम 1 होना चाहिए। तो आप इन सबको जोड़ो, 1 के इक्वल रखो और जो भी इक्वेशन बने उससे के निकालो। ये रहा, के निकाल दिया। लेकिन के इज इक्वल टू -1 एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू के है प्रोबेबिलिटी की, एक 2 के है, तो के नेगेटिव आ गया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ गई। और प्रोबेबिलिटी हमेशा जो भी होगी वो लार्जर देन 0 होनी चाहिए। इसलिए -1 एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब है के इज इक्वल टू 1/10 ही लिया जाएगा, एप्लीकेबल हो। आगे आपसे पूछा गया है सर कि Px लेस देन 3 निकालो, Px लार्जर देन 6 निकालो, P0x3 निकालो। लेस देन 3 का मतलब है 0 1 एंड 2, ऐसे होता है। 0 हो 1 हो 2 हो। मोर देन 6 का मतलब कितना है सर? आपके टेबल में 7 तक है, मोर देन 6 का मतलब है सिर्फ 7। और 0 3 का मतलब है 1 और 2। हाँ, अगर इक्वल लगा होता तो 0 भी ऐड करते इसमें और 3 भी ऐड करते। ये समझिए इस चीज को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका चार्ट जो है, आ गया चार्ट, ये है चार्ट, ये है चार्ट। मान लो मैं आपसे कह दूं कि भाई Px लेस देन 5 निकालना है, इसका मतलब हो गया लेस देन 5 का मतलब है 0 1 2 3 4। तो आपको 0 करना है, आपको 1 करना है, आपको 2 करना है, आपको 3 करना है और आपको 4 करना है। प्रोबेबिलिटी नीचे लिखिए, जोड़ दीजिए। अगर मैं लिख दूं आपके लिए इस जगह पर 2 एंड 5, तो आप और करेंगे 3 करेंगे और 4 करेंगे। अगर इक्वल लगा दूं इस जगह पर तो 5 भी आएगा और 2 भी आएगा। ये ऐसे हो गया। कल को न्यूमेरिकल में कहा दिया जाए कि लेस देन 6, तो भाई इन सबको जोड़ने से बढ़िया आप खाली 6 और 7 को जोड़ के 1 से माइनस कर दो।
आ जाएगा लेस देन 6, क्योंकि इन सबका सम 1 होता है, 1 से माइनस कर लो। ये होना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व है, फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 10th है। फाइंड द मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? मीन का फॉर्मूला आपको सिखाया गया था, ई एक्स इज इक्वल टू समेशन पी आई इंटू एक्स। ये होता है मीन, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू इज इक्वल टू होता है एनपी। अपने को इसका सामना करना। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन। तो गौर करें, 3 टॉसेस है, तो 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, ये एक्स और ये एक्स। अब 0 निकालिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ना आने की भी 1/2। तो एक्स 0 अगर निकालना है तो बाइनोमियल से निकालना है, बाइनोमियल से निकाल लीजिए। 3c 0, p की पावर 0, q की पावर 3। 1 के लिए p x इज इक्वल टू 1, 3c 1, p की पावर 1, q की पावर 2। 2 के लिए 3c 2, p की पावर 2, q की पावर 1। 3 के लिए ये 3c 3, p की पावर 3। कोई कहे नहीं जी मैं तो ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं तो बिल्कुल वैसे निकालूंगा कि भाई हमने 3 रख लिए, हमने कहा 3 हेड, इसने कहा 3 टॉसेज ऑफ फेयर कॉइन, तो आपने कहा एक भी हेड ना आए। आपने कहा जी 1/2, 1/2, 1/2, 1/8 ऐसे निकाल। फिर आपने कहा जी एक हेड आए, TTH, THT और HTT। तो इसकी निकालेंगे, 3 है देखो, ये तो 3/8 होगी। आपने कहा जी मैं तो ऐसे निकालूंगा। फिर आपने कहा 2 हेड आए, तो HHT, HTH और THH, ये भी 3 हो गए, 3/8 हो जाएगा देखो। और तीनों हेड आए 1/2, 1/2, 1/2, 1/8। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, पर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को मिक्स करता, और मीन जो निकलता है सर वो ऐसे निकलता है। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, आ गया आपका मीन। वेरिएंस निकालना होता तो आप EX स्क्वायर निकालते। क्या करते सर? जो ऊपर लिखा है उसका स्क्वायर करते और जोड़ देते। और जब वेरिएंस निकालना होता है तो ऐसे करते हैं सर, EX स्क्वायर और EX होल स्क्वायर माइनस कर लेते। और SD निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस का अंडर रूट कर देते। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। ये है सर क्वेश्चन 10। ये देखिए 11th है, लिखा है सर, 2 dice are thrown simultaneously if x denote the number of sixes, find the expectation of x। तो भाई 2 डाइस आपने फेंकी, नंबर ऑफ 6, आपने कहा जी एक बार भी 6 ना आए, तो आप फिर वही वाली बात हो जाएगी, फंस जाओगे। कैसे? आपने कहा एक बार भी ना आया, तो आपने 1 2 3 4 5, 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 को पकड़ा आपने ऐसे ही, तो हर बार 5 5 5 बनेंगे। ऐसे 3 को पकड़ोगे, 4 को पकड़ोगे, 5 को पकड़ोगे, ऐसे 5 5 25 हो गए। तो ये निकाला आपने देखो 25/36। उससे बेटर क्या है? उससे बेटर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। n इज इक्वल टू 2 है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। अब आप देखो एक बार भी 6 ना आए दो में से, तो 2c 0, p की पावर 0, q की पावर 2, अपने आप आ जाएगा 25/6। एक बार आए तो 2c 1, p की पावर 1, q की पावर 1, अपने आप आ जाएगा 10/36। तो मैंने यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प ली, वरना अगर आप बनाते तो पेयर फिर ऐसा बनता। आप कहते भाई एक में भी 6 ना आए
तो आप कहते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, फिर आप कहते हैं 3 1 3 2 3 4 3 3 3 4 3 5, फिर आप कहते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, फिर आप कहते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। तो आप कहते हैं भाई 5 केस यहाँ है, 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है, 25, टोटल 36, दो डाइस, ये निकल गया। इतना दिमाग क्यों लगाना है? फिर कोई कहता जी अब चलो आपने निकाल लिया, अब मान लो एक में 6 आए और एक में ना आए, एक में आए एक में ना आए, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, और इसी को रिवर्स कर दो, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, तो 10 हो गए। तो दो में, दोनों में आए तो एक ही केस हुआ, 1 बाई। तो इतना सोचने से अच्छा अब बाइनोमियल की शरण में जाइए, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला आपको पता है, निकाल लोगे, कहीं दिक्कत नहीं है। कल इससे यहां से बढ़ेंगे आगे 12th से, जब भी वीडियो मिलेगा आपको